आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मोदी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं दिल से, हमारे राष्ट्रपिता हैं। और हमारे राष्ट्रपिता अगर कहीं कोई गलत शब्द बोल देते हैं उसको पकड़ के पूरी मीडिया बैठ जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। बदलाव ये हुआ है कि जो लोग गलत लाइन पे था सही लाइन पे चल रहे हैं। हमें पुरानी छोटी बातों को भूलनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन लानी पड़ेगी, हमें देश के लिए, मोदी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपिता नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए हमें अच्छा सोचना पड़ेगा और 24 के लिए हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। कोई भी समाज ये कैसे कह देगा किसी पर्टिकुलर एक समाज को दबाया जा रहा है, किसी को नहीं दबाया जा रहा। देखो, जब कोई आदमी 100 काम अच्छे करता है उसमें भूलन से एक ना चीज़ गलती हो जाती है। आप घर के परिवार के बड़े अगर आप 10 डिसीजन ले रहे तो एक गलत भी हो सकता। बस उस गलत में इतना गलत नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। नहीं। क्या नाम है आपका? नूर हाशमी सर। तो हाशमी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए कि अब तो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के ही हैं। जी जी जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मोदी जी के 10 साल निकले हैं, संतुष्ट हैं आप इनसे? देखिएगा, सच्चाई तो मैं आपको अगर बताऊं, सच्चाई बताइए। हम मोदी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं दिल से, हमारे राष्ट्रपिता हैं। देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है। आज जितना विकास और जितनी हर समाज की तरक्की, एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा अलग सोच का आदमी हूँ। सभी जिस एंगल से सोचते हैं मैं वहाँ से सोचता हूँ जहाँ से लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी ध्यान से सोचें। आप सच बताइए, कौन सा समाज ऐसा है जो तरक्की नहीं कर पाया? मेरे समाज में आईपीएस भी बन रहे, आईएएस भी बन रहे, मेडिकल भी पास कर रहे हैं। फिर कोई भी समाज ये कैसे कह देगा किसी पर्टिकुलर एक समाज को दबाया जा रहा है? किसी को नहीं दबाया जा रहा। और बात रही गलत की, तो जो गलत करेगा वो तो पाएगा। आपके समाज का तरक्की कर रहे, मोदी जी का क्या रोल है? नहीं, सभी तरक्की कर रहे हैं। सभी तरक्की करे। आपने आईएएस की बात करी, पीसीएस की बात करी, मेडिकल की बात करी, मोदी जी का क्या रोल है? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो जितना अपने समाज में रहता हूँ मैं उसी की बात बता सकता हूँ। आप जहाँ रहते हैं उसकी बता सकते हैं। समाज की बताइए, आपके समाज अगर तरक्की कर रहा है उसमें मोदी जी का क्या रोल है? उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जो एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके जो उन्होंने एक जो प्लानिंग करी है वो सभी के लिए करी है। एजुकेशन में क्या बदलाव आया है? आप ये मानो कि अब जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, जो स्कूल जितने थे स्कूल प्लस ही हुए हैं। मेडिकल में जो बच्चे जितने पास कर रहे थे उससे ज़्यादा पास कर रहे हैं। आप किस क्षेत्र में कहना चाह रहे हैं? बिजनेस लेवल पे ले लें, किसी में भी ले लें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सही एंगल से सोचेंगे तो देश तरक्की करा है। सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं मोदी जी के आने के बाद देश में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो लोग गलत लाइन पे थे सही लाइन पे चल रहे हैं। कौन से गलत लोग, कौन सी गलत लाइन? देखिएगा, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें ये था कि हमें बिना पढ़े भी बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें बिना करे भी मिल जाएगा, और हम थाली की चुग रहे हैं, हम बिना करे भी जो है ऐसा कर देंगे। लेकिन नहीं, आज क्या हुआ है कि हर आदमी को पता है कि एजुकेशन आएगी, एजुकेटेड बनोगे, आप तरक्की करोगे, और तरक्की करोगे तो देश तरक्की करेगा। ये है सबसे। मुझे आप एक बात बताइए, आपके समाज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 100% लोगों से नजरिया लेता हूँ ना, तो 100 में आप ये मान लीजिए सिर्फ 95% लोग मोदी के खिलाफ मिलेंगे। उसका कारण क्या है? मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप जिस चैनल से भी हैं, जिसके माध्यम से मैं एक बात आपको निष्पक्ष बताना चाहता हूं। शायद मैं तो पत्रकारिता में नहीं हूं, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, बट आपकी सोच बहुत लंबी होगी। और जो चैनल को देख भी रहे हैं, जो जिस नाम से भी आपका चैनल है, आप मुझे सच बताइएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि किसी भी समाज में आप चले जाओ, दो तरह के लोग हैं। एक सोचते हैं धार्मिक लेवल से, एक सोचते हैं देश की तरक्की के लेवल से। तो ब्रदर, मेरे दोस्त, अगर हम देश की तरक्की के एंगल से सोचते हैं तो आप मुझे बताइए, कभी एक केस हुआ था 84 में, ठीक है? उन लोगों को अब क्या था कि अगर वो चाहते तो गलत रास्ते पे निकल जाते। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आज उनके बच्चे दुनिया में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, उन्होंने वो नहीं देखा कि पीछे क्या हुआ। ये तो एक बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारे पीछे क्या हुआ, किसी के लिए भी। आप देखो, जब कोई आदमी 100 काम अच्छे करता है उसमें भूलन से एक ना चीज़ गलती हो जाती है। आप घर के परिवार के बड़े अगर आप 10 डिसीजन ले रहे तो एक गलत भी हो सकता। बस उस गलत में इतना गलत नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे। नहीं। तो जब 84 वाले बिल्कुल ये भूल गए कि हमें तरक्की करनी है, देश की तरक्की करनी है, तो आज वे अमेरिका में भी छाए हुए, लंदन में भी छाए हुए, दुनिया के हर हिस्से में छाए हुए और तरक्की कर रहे हैं। इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। तो यही हमारे समाज को और हर समाज को सोचना पड़ेगा। हमें पुरानी छोटी बातों को भूलनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन लानी पड़ेगी, हमें देश के लिए, मोदी जी के लिए, हमारे राष्ट्रपिता नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए
हमें अच्छा सोचना पड़ेगा और 24 के लिए हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। भाई मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। देखिए मैं मुस्लिम समाज में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी महीने हो गए मुझे। नहीं, मैं और उन्हें- मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मेरी पूरी बेल्ट ही वही है। बहुत बढ़िया, बहुत मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि जो हिंदू मुस्लिम का जहर है वो ज़्यादा आ गया समझ में। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? देखिएगा सर, उसमें सबसे बड़ा रोल है गंदी मीडिया का। दो तरह की मीडिया है, एक अच्छी मीडिया है। एक अच्छी मीडिया ये दिखाती है कि आज हमारे राष्ट्रपिता जी ने क्या अच्छा काम किया, और हमारे राष्ट्रपिता अगर कहीं कोई गलत शब्द बोल देते उसको पकड़ के पूरी मीडिया बैठ जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। और मीडिया की बात नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं देखिए सर, आपने मीडिया की अगर बात करी है, देखिएगा मीडिया का सर आप बेटर जानते कि दो धड़े बन चुके हैं। लेकिन एक धड़ा तो मोदी के कब्जे में है और बड़ा धड़ा है। ना, बड़ा धड़ा नहीं है, बहुत सा बड़ा धड़ा ऐसा भी है सोशल मीडिया पे जो हमारे राष्ट्रपिता के बारे में गलत शब्द बताते हैं। ठीक है जी, सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। हमारे प्रिय योगी जी, आज मैं ये कहता हूँ जो उन्होंने काम किया 70 साल में किसी से नहीं किया। अच्छा, अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हुई थी तो ठीक हुई थी वो? देखिएगा मैंने अब तो ये बता दिया कि ये तो मसला एक अदालतों का है। अदालतों का, अगर आप अदालत की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी गैंगस्टर हैं जो योगी जी की सरकार में और ठाकुर हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। देखिएगा ऐसा है अगर आप सोच रहे हो कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई, समझ रहे, उन पर भी हुई है और होएगी, ऐसा नहीं है। हमारे प्रिय योगी जी ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक तरफा डिसीजन लेंगे, नहीं। ये मोदी जी से इतना प्रेम का कारण क्या है और कब से है ये? प्रेम का कारण ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे इतिहास में दो तरह के लोग हैं। एक अकबर को महान कहते हैं, मैं अकबर को महान नहीं मानता, किस लिए। और एक कहते दूसरे बादशाह को महान कहते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ नेताओं ने, कुछ बादशाहों ने गोद में बिठा के रखा कुछ लोगों को, उन्हें पढ़ने नहीं दिया। बेटा हम तेरे साथ हैं। आज मेरा समाज कहीं गलत जगह नहीं बैठ रहा, आज मेरा समाज स्कूल को जाता है। आज मुजफ्फरनगर के बच्चे गलत राह से निकल के स्कूल में जा रहे हैं, उन्हें पता बेटा या तो स्कूल है या घर है। आप भी पत्रकार हैं, आप मेरी बात को पहुंचाइए जहां भी पहुंचाना है। और मैं अपने समाज से यही कहता हूं, आपको भूलना पड़ेगा। जिस तरह से 84 में एक समाज उन पुरानी बातों को भूल के आज जगह जगह खाना खिला रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है और पूरी दुनिया में छा गए। और कितना सा है, गिना चुना समाज है वो। आज जो यहूदी है जीसस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, 56 मुल्क मुसलमानों के कुछ नहीं कर सकते, उसका बाल बांका नहीं कर सकते। सच्चाई ये है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है। आइंस्टीन से लेकर और जितने भी बड़े साइंटिस्ट परमाणु तक बनाए हैं सब यहूदी हैं। आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं देश की तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा और देश को आगे लेके चलना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, हमारे राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी जी और भाई हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस पुरानी बातों को भूल जाएं, एजुकेशन को लाएं, उनसे भाईचारा करें। कहीं कोई गलती हमसे हुई है तो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है मेरे भाई? चाहे किसी को भी ले लो आप, अगर आज़म है या कोई भी अगर कहीं है तो अपनी गलती से हैं। अभी पीछे मौर्य साहब थे, कौन थे मैं इतना नहीं जानता, उन्होंने कहा भाई अगर कोई दिलों में छोटी मोटी बातें उसे जाकर सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो, दैट्स ऑल, बात खत्म। अगर मेरे भाई, मैं छोटा भाई हूँ, बड़े भाई ने गलती की या मैंने गलती की तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन वो तो एक जो आपने मुझे बात का क्रिमिनल की तरफ मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, ना मेरा उससे कोई मतलब है। जो जैसा करेगा, उन लोगों ने क्या सारे काम अच्छे किए होंगे? आप समझ रहे हैं? वो दिन भी याद करो जब हमारे बाबा जी बेचारे रो रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था फरियाद। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्यार से रहें और एजुकेशन को ध्यान दें, तुम्हारा कोई बुरा नहीं करेगा। आशिफ भाई एक मेरा आखिरी सवाल बस, जो पूरा विपक्ष है पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, आपको लगता है मोदी को टक्कर दे पाएगा? वो विपक्ष में सबसे मजबूत चेहरा कौन है? ऐसा है मेरे भाई, मेरे ब्रदर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या 56 मुल्क एक तरफ हो गए? क्या आपको लगता है इजराइल को टक्कर दे देंगे? बस इसी में छुपी है मेरी सारी बात।